अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक जो होता इनर्शिया के बारे में। ठीक है, इनर्शिया के बारे में हमने बातें की थी। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया के बारे में हमने बातें की थी, ठीक है ना। अच्छा, तो इनर्शिया का जो टॉपिक है कि जो वीडियो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो लोग आप जाकर उस लिंक के जरिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखें, इसके अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं, अगर इसकी डेफिनेशन हम करें, ठीक है ना, तो अ नेट फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी is equal to the product of mass and acceleration। हमारे पास जो नेट फोर्स है जो हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं वो इक्वल है उसके मास और एक्सेलरेशन की, ठीक है। अच्छा, तो इस कंडीशन के मुताबिक हम देख सकते हैं कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी पर, तो उसकी जो मास है और जो एक्सेलरेशन है उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो इसके फोर्स के इक्वल आ जाता है, नेट फोर्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं और इसका मैथमेटिकली हम प्रूफ करते हैं कि मैथमेटिकली ये हमारे पास क्या है, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली जाएं तो हम देखें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास न्यूटन की कुछ कंडीशंस थी। वो कंडीशन हमारे पास क्या थी? फर्स्ट कंडीशन के एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स, के एक्सेलरेशन हमारे पास फोर्स को डायरेक्टली रिलेट होगा। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स। देखें, हमारे पास अगर हम एक्सेलरेशन में इंक्रीज लाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर हम एक्सेलरेशन में डिक्रीज लाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि जब भी हम एक्सेलरेशन को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स इंक्रीज होता है, जब हम एक्सेलरेशन को डिक्रीज करते हैं तो फोर्स डिक्रीज होता है। ये पहली कंडीशन है न्यूटन की, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास न्यूटन ने क्या कंडीशन दी थी? सेकेंड कंडीशन उसने ये दी थी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू मास ऑफ अ बॉडी, कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो मास को इनवर्सली रिलेट करती है। हमारे पास ये एक्सेलरेशन इनवर्सली रिलेट करती है किसको? मास को। देखें, जब भी देखें आप, हम एग्जांपल लेते हैं ना, एक हमारे पास ट्रक है और दूसरा हमारे पास मोटर कार है, ठीक है ना। हम मोटर कार को फोर्स अप्लाई करते हैं और हम ट्रक को भी मतलब कि फोर्स देते हैं, तो कौन सा मूव करेगा? हमारे पास कार जो है, कार वो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास हमारे पास कम है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा वो ट्रक से ज्यादा होगा। क्योंकि जब भी हमारे पास मास इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन में डिक्रीज आता है, और जब भी हमारे पास मास डिक्रीज हो जाता है तो उसको जो हम एक्सेलरेशन देते हैं उसमें ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। तो न्यूटन की सेकंड लॉ क्या है? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास ऑफ अ बॉडी। देन ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाता है।
तो ये टू कंडीशंस हैं जिसके मुताबिक न्यूटन ने ये लॉ पेश की थी कि a net force apply on a body is equal to the product of a mass and its acceleration। तो देखें हम कंपेयर कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 कंबाइन कर ले शाबाश। तो देखें हमारे पास F is directly related to acceleration और ये इनवर्सली रिलेटेड है मास को कंबाइन करने से ये बन जाता है A is directly related to force divided by M। अब देखें ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसको अब हम हटाएंगे, तो हटाने के बाद हम क्या लगाएंगे यहां पर हम एक कांस्टेंट लगा देंगे जिसको हम k का नाम दे देंगे, F डिवाइड बाई m अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहां पर जो k आपको नजर आ रहा है ये k, तो इस k की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 है, तो हम यहां पर 1 पुट कर देते हैं, तो 1 F डिवाइडेड बाई m, ठीक है ना। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखें m यहां पर किस में है, डिवीजन में है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर ले। तो m को जब हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो f इज इक्वल टू ma बन जाता है, जो कि हमारे पास क्या हो जाता है, प्रूफ आ जाता है न्यूटन के उस लॉ का जिसको हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का नाम दिया हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स एक्सेलरेशन, कि हमारे पास फोर्स जो है वो इक्वल है मास और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट। इसका जो यूनिट है वो यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है। न्यूटन क्यों है, देखे ना कि मास की जगह हम किलोग्राम लगा लेते हैं, एक्सेलरेशन की जगह हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा लेते हैं, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास न्यूटन के इक्वल आ जाता है। तो सिंपली इसका जो यूनिट आ जाता है वो हमारे पास न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम जो डिनोट करते हैं वो n, और न्यूटन इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, ठीक है।